हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद को अल्लाह ने अपना फजल करार दिया, दीवानावार खुशियां मनाए। इस खुशी से बढ़कर कायनात की कोई और खुशी नहीं है। सारी खुशियां इस खुशी पर कुर्बान, और कायनात की सारी खुशियां इस खुशी का तसद्दुक है, सदका है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने महबूब रसूल को भेजा। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फराइज़ नबुव्वत को बयान फरमाया, और आखिर पे फरमाया इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। अगर मेरा ये महबूब ना आता तो तुम लोग तो खुली गुमराही में थे, तुम तो तबाही और बर्बादी में थे, कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में थे, तुम तो दोज़ख का ईंधन बन चुके थे, जो रह गए बने जा रहे थे, हिदायत से महरूम थे, खुली गुमराही में थे। अरे सोचो, तुम्हें खुली गुमराही से किसने बचाया? आखिरत की तबाही से किसने बचाया? गुमराही और तबाही से बच जाने का सबब मेरे महबूब की आमद और बेसत। लक़द मन्नल्लाहु, मेरा महबूब आया, मेरे महबूब की बेसत हुई, और वादी अरब में मेरे महबूब की विलादत हुई, और इसके सदके फिर तुम्हें मेरा कुरान भी मिला, ईमान भी मिला, इस्लाम भी मिला, वो काबा भी मिला जिसको तुम तो बुतखाना बना चुके थे। शुक्र अदा करो कि मेरा मुस्तफा आया, तुम दोज़खी थे, उसकी आमद के सदके जन्नती बन गए। जो बात समझने वाली है वो ये कि हमें तो जो कुछ मिला आका अलैहिस्सलाम के सदके से मिला, तो कुरान भी हुजूर के जरिए से मिला। तो वो जो हुजूर के जरिए से मिला उसके उतरने पर तो फजल और रहमत हो, और जिसके जरिए से मिला उसकी आमद की रात फजल और रहमत की रात ही ना हो। ये कैसे हो गया? जो उस नेमत का सबब है वो सबसे बड़ी नेमत है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद कुरान की नेमत का सबब है, तो लिहाजा उसकी खुशी कुरान की आमद की खुशी से बड़ी खुशी हुई। इसी तरह शब कद्र है, फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ये वो रात है 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से अफजल है। इसमें क्या ततनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, इसमें फरिश्ते उतरते हैं। तो जिस रात में फरिश्ते उतरे वो 1000 महीनों से अफजल, और जिस रात में मुस्तफ़ा उतरे और फरिश्तों की फजीलत ये है कि 70,000 फरिश्ते सुबह उतरते हैं, मज़ार मुस्तफ़ा का तवाफ करते हैं और सलाम नियाज अर्ज करते हैं। 70,000 फरिश्ते शाम को उतरते हैं हुजूर के मज़ार अक़दस की ज़ियारत और सलाम के लिए, और क़यामत तक 1,40,000 फरिश्ते यौमिया उतरते रहेंगे, जिनकी बारी एक बार आती है, दोबारा नहीं आएगी। ये है फरिश्तों का उतरना। वो तो दरबार मुस्तफ़ा के झाड़ू बरदार हैं, फरिश्ते दरबार मुस्तफ़ा के झाड़ू बरदार हैं। अरे झाड़ू बरदार उतरे तो रात 1000 महीनों से अफजल हो जाए, और सरकार सारी कायनात की उतरे तो उसकी फजीलत ना हो, उसकी खुशियां ना हो, उसका जश्न ना हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की रात, आमद का दिन, आमद का महीना, करोड़ों महीने, अरबों महीने इस माह मीलाद पर कुर्बान। जिस पत्थर को निस्बत मिल गई वो पत्थरों जैसा ना रहा। अरे पत्थर को पैगंबर से निस्बत हो जाए तो पत्थरों की सारी कायनात में वो पत्थर जुदा हो जाए, और जो पैगंबर अपनी निस्बत से पत्थरों को बेमिसाल करता है वो पैगंबर खुद किसी की मिसाल कैसे होता है? लिहाजा उस पैगंबर से जिस दिन की निस्बत हो गई वो दिन दिनों में बेमिसाल हुआ,
उस पैगंबर से जिस रात को निस्बत हुई, जिस महीने को निस्बत हुई, वो शबो माहो माह में बेमिसाल हुआ। इसलिए जब आका की निस्बत नसीब होती है तो वो सारे अमल खुदा के यहाँ मबरूर इबादत बन जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम को जब खुशी होती, खास खुशी, तो आप खड़े हो जाते। सैयदा आलम, आपकी शहजादी सैयदा कायनात हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा, जब वो हाजिर होती आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तो आपको मोहब्बत इतनी थी, जब शहजादी फातिमतुज़ ज़हरा को देखते खुशी से खड़े हो जाते। तो आका अलैहिस्सलाम की मुस्तकिल सुन्नत थी, वो बच्चों और बच्चियों के लिए जो अच्छे लिबास पहन के शादी से आ रहे थे, उन्हें देख के खुश हुए तो खड़े हो गए। अकरमा को इस्लाम कबूल करते खबर सुनी, खुश हुए तो खड़े हो गए। सैयदा कायनात को देखते खुश होते खड़े हो जाते। तो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी, जिस शय से मोहब्बत होती, जिस पर खुश होते खड़े हो जाते। तो आका ने एक सुन्नत कायम कर दी कि जिस पर खुशी हो खड़े होना मेरी सुन्नत है। मुसलमानों को लाख खुशियां होंगी, मगर खुदा की इज्जत की कसम, जब मीलाद का महीना आता है, हुजूर की विलादत का जिक्र होता है, हजरत आमिना की झोली में आका की आमद का जिक्र होता है और मिलाद पढ़ा जाता है, तो हुजूर की विलादत का जिक्र सुनकर इतनी खुशी होती है कि मुस्तफा ने फरमाया, जब खुशी हो तो खड़े हो जाया करो। जब मिलाद का जिक्र होता है तो खुशी में मोमिन खड़े होकर सलाम पढ़ने लग जाते हैं। कपड़े तो आप बदलते ही रहते हैं, मगर हुजूर के मिलाद की खुशी में अच्छे कपड़े पहने तो उन कपड़ों का पहनना इबादत हो गया। खुशियां मनाते रहते हैं, मगर हुजूर की विलादत की खुशी में जश्न मनाए तो दर्जा कुछ और हो गया। लिहाजा जितने अमाल मुसर्रत, जितना इताम, जितना सदका, जितना खैरात, जितना लंगर, जितना नेक गरीबों पे खर्च करना, जितने कुमकुमे, जितनी रोशनियां, जितनी लाइटिंग, जितने जलसे, जितने जुलूस, सब खुशियां हुजूर की खुशी के सदके में हैं और सब नेमतें हुजूर की विलादत के सदके में हैं। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की खुशियों को मनाएं पूरे हल्के में, इसमें धूम मचा दें विलादत मुस्तफ़ा की। अपने घरों को कुमकुमों से रोशन करें, लाइटिंग करें 12 दिन। मिशल बरदार जुलूस इलाकों में निकालें हर शाम 12 रातें, 12 रातें लंगर पकाएं, खाने गरीबों में तकसीम करें, खुशियां मनाएं, महाफिल करें, सलात व सलाम की महफिलें करें। ये जो अमल आका अलैहिस्सलाम की खुशी में करेंगे, अल्लाह के यहां सब आमाल और इबादत से ज्यादा कबूल और बायस अजर होगा और अल्लाह की रजा का बायस होगा। आप हुजूर की विलादत पे खुश होंगे, अल्लाह आपसे खुश होगा। ये पैगाम है मिलाद मुस्तफ़ा की खुशी का। और आका अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशियां मनाएं और हुजूर के मिलाद के सदके आपके मिशन को, आपके दीन को, आपके लाए हुए इनकलाब को, गरीब इंसानियत को उठाने के लिए आपके लाए हुए पैगाम को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बनाएं।